भारत की खेल में सियासत लाने की आग ने क्रिकेट को फिर जला दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने कहा है कि 3 हफ्तों से जायद इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई। दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी टीम को लाहक किसी काबिल एतमाद या तस्दीक शुदा सिक्योरिटी खतरे के शवाहिद मौजूद नहीं, इसीलिए मैचेस मुंतकिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश से ज्यादती हुई है। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने कहा कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में दी पीसीबी शॉप का इफ्तिताह भी कर दिया। कराची में गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे को 8 रोज़ गुजर गए। शहर की फ़ज़ा आज भी सोगवार। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। आग लगने के बाद शदीद गफलत और लापरवाही बरती गई। दरवाजे बंद होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए थे। वाक़े के दौरान लाइट्स बंद कर दी गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन मुतासरा इमारत का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। 90% काम मुकम्मल कर लिया गया। फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, ये कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। आवाम आसानी से बचकर निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े, कहते हैं कि किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानहे गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसीह बलीग उर्दू इस्तिआरे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा गुल प्लाजा जैसे सानहात किसी एक दिन की गफलत नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा हैं। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी जिम्मा जाहिर नहीं कर सकते। सानहे गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद कितनी है? डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस का अमला कशमकश का शिकार। एक बार फिर लापता अफराद की लिस्ट अपडेट करके आवेज़ा कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। उम्र और घर के पते, अहले खाना के नाम, नंबर्स, तस्वीर और शनाख्ती कार्ड्स की तस्वीर भी शामिल हैं। लापता अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक के मर्द और खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ तरीन तिजारती मरकज़ आज भी फायर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजान आबाद मार्केटें किसी भी वक्त एक और खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचने के लिए अलर्ट। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं बिजली के बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं।
सानह गुल प्लाजा में शहरी सूबाई और वफाकी हुकूमतें अवाम की मदद करने में मुकम्मल नाकाम रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कराची में गुल जैसे सानहात की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। हुक्मरान गलतियों सीखने के लिए तैयार नहीं। नए सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं है, खौफजदा नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुल्क में नए सूबे बनाने की हिमायत। लाहौर में थिंक फेस्ट से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। हम बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में नाकाम रहे। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा तो लोगों को बुरा लगा। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। इख्तियारात निचली सतह पर ना मुंतकिल करना अवाम से धोखा है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में बेसमेंट में बॉयलर फटने से आग लग गई। दम घुटने से 3 अफराद जमाहक 7 झुलसकर जख्मी। आतिशज़दगी के बाइस होटल में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। होटल में मौजूद 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेफ सिटी ड्रोन कैमरों से ऑपरेशन मॉनिटर किया। बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। दूसरा स्पेल शुरू होने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं बालाई और शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। NDMA की एडवाइजरी जारी। गुज़िश्ता रोज की बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता सड़कें ताहाल बंद। दुनिया भर में मौसमी तब्दीली के असरात नुमायां। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सवात में 16, करक के पहाड़ों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और भक्कर में 42 साल बाद जालाबारी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान नोशगी के रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ी। कोयटा में दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी भी जम गया। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मॉल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी लोगों के दांत बजा दिए। बाज़ इलाकों में अब्र रहमत की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में शदीद ठंड से शहरी घरों में महसूर। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। कराची की फजाओं में कोयटा की सर्द हवाओं की धूम। शहरियों की कुल्फी जम गई। रातों रात दिन में भी गर्म कपड़ों के बगैर सफर नामुमकिन हो गया। गैर मामूली सर्दी से शहरी हैरान और परेशान। सर्दी को एंजॉय तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि पहले कभी सर्दी आती नहीं थी और अगर आती थी तो बस एक लम्हे के लिए आती थी फिर गायब हो जाती थी। ऐसा लग रहा है जैसे अपने गांव में हूँ। कराची में भी ऐसी सर्दी है जैसे इधर बदीन शहर में भी ऐसी सर्दी है गांव में। बहुत अच्छे लग रहे हैं, होनी चाहिए सर्दी तो, क्योंकि 8-9 महीने तो गर्मी में हम झेलते हैं, तो कुछ महीने में अगर ये सर्दी भी हो जाए तो अच्छी बात है। कराची में सर्दी के साथ ही शहरी गैस की कमी का भी शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब, मामूलात मुतासिर। लियारी में खवातीन लकड़ियाँ और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान से तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफात। मुल्जिमान कराची में ही नहीं पंजाब में भी ज्यादती के मुकदमात में नामजद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरकजी मुल्जिम इमरान के खिलाफ 2018 में पंजाब में ज्यादती के 8 मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुल्जिम पंजाब से फरार होकर कराची आया था। लाहौर में शेर के हमले का एक और वाकया। निजी फार्म हाउस में शेर ने 8 साला बच्चे पर हमला करके बाजू चबा लिया। डॉक्टर्स को बच्चे की जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। मुल्जिमान गिरफ्तार। इससे कबल भीकेवाला में भी शेरनी ने बच्ची पर हमला करके उसे जख्मी किया था।
इस्लामाबाद के मर्द हजरात हो जाएं होशियार, बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना जुर्म करार। पार्लियामेंट से डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 मंजूर। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी जुर्म करार। 3 साल तक कैद हो सकती है। बच्चों या दीगर अफराद को गाली देने वाले को भी सजा होगी। कानून का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद पर होगा। पीटीआई ने अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। इख्तियार वली खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अब पीटीआई वालों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। तंबीह की मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी और तुर्क हम मनसब से राबते, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की दुबई में अमाराती आला ओहदेदार से भी मुलाकात। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। अमरीका का इराकी तेल की आमदन हथियाने का मंसूबा। आइंदा हुकूमत में ईरान के हामी मुसल्लह ग्रुपों के अफराद को हुकूमत में शामिल करने पर मुनाफा रोकने की धमकी दे दी। खबरदार किया कि ईरानी हामी अफराद की शमूलियत मजबूत अमरीका इराक शराकतदारी के साथ मुताबिकत नहीं रखती। खतरनाक बर्फानी तूफान ने अमेरिका को लपेट में ले लिया। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक आधे से ज्यादा अमेरिका को मनफी दर्जा हरारत और शदीद सर्द हवाओं का सामना। 9000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कल सूरत हाल ज्यादा खराब होने का इम्कान। 16 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजा फ्री मुआहिदा तय। सोमाली वजीर दाखिला का 35 साल बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। कराची में सख्त गजीदगी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। तर्जमान इंडस हॉस्पिटल के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक 3040 कुत्तों के काटने के केसेस रिकॉर्ड हुए। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम। 2 सगे भाइयों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरा खानदान ठट्ठा में शादी की तकरीब से वापसी हैदराबाद जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान सुपर 6 मरहले के लिए तैयार। लोअर दीर के मोहम्मद सयाम का कौमी नुमाइंदगी पर फख्र और वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का अज़्म। और सर्द मौसम में साइबेरिया के हसीन मेहमान परिंदों ने हैदराबाद का रुख कर लिया। फलैली नहर हिजरत करने वाले परिंदों का मस्कन बन गई। माहौलियाती हुस्न में इजाफे के साथ नहर शहरियों की तवज्जो का मरकज है।